गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी अगर बीपीएससी एईडीओ का फॉर्म भरे हैं तो आप लोगों के लिए लैंग्वेज पेपर किस तरह का आएगा इसको लेकर के मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। 9.5 लाख से भी अधिक यानी 9.8 लाख लोगों ने आवेदन किया। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है और लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग पेपर जरूर है, लेकिन बिना क्वालिफाई किए आप मेरिट में नहीं आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत किया जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई हैव सो मेनी डैश गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आर्टिकल हो जाएगा ए। आई हैव सो मेनी गुड फ्रेंड्स हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आई वॉन्ट टू बिल्ड डैश वेरी बिग हाउस, वो चाहता है कि एक बहुत बड़ा घर बनाए, तो यहाँ पे भी ए का ही प्रयोग होगा। तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ गार्डन, कौन सा गार्डन का पार्ट नहीं है, तो वार्डरोब जो है ये गार्डन का पार्ट नहीं है, ये अलमारी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, ओवर ब्रिज, अराइवल, डिपार्चर, तो ये तीनों के तीनों हो जाएगा। तो मोर देन वन ऑफ द एबव इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सिक्स्थ लेटर इन द अल्फाबेट आफ्टर जे विल बी, जे के आगे छठा जो लेटर होगा वो क्या होगा, तो पी होगा। क्या होगा, पी। द सिक्स्थ लेटर इन द अल्फाबेट आफ्टर जे विल बी, जे के बाद छठा लेटर कौन सा होगा, तो पी होगा। इन अ जू डैश लिव इन अ केज, बर्ड्स, एनिमल्स, स्नेक, तो ये हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। डॉटर्स डॉटर इज, इसका जवाब आप लोग देंगे कमेंट में। बेटी के बेटी को क्या कहा जाता है, डॉटर डॉटर इज सिबलिंग, नाइस, कजन, मोर देन वन ऑफ द एबव या नॉन ऑफ द एबव। माई सिबलिंग आर माई, तो ये हो जाएगा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। चलिए अब हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं, और यहां से जो हिंदी होगा ये बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी एईडीओ और सीटेट जैसे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्रश्न है 9 नंबर। समुज्ज्वल शब्द, समुज्ज्वल में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सम, ऑप्शन सी। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अथाह। कौन हो जाएगा, अथाह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ये 10 नो अ उपसर्ग उपयुक्त है, और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है, वो उपसर्ग था, यहाँ प्रत्यय युक्त है। धार्मिक, असली, प्यारा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्यारा, है इसमें। 12 नंबर देखिए, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास है, तो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास है। कौन समास है, द्वंद्व समास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जन्मांध शब्द में कौन सा समास है, तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ए। जन्म से जो अंधा है कारक चिन्ह छुपा है, और जिस समास में कारक चिन्ह छुपा हो वो तत्पुरुष समास कहलाता है, जैसे घुड़सवार, रसोई घर। जन्मांध यानी जन्म से अंधा है तो तत्पुरुष हो जाएगा। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। अतिव का संधि विच्छेद होगा, तो अति जोर यू, ऑप्शन ए बिल्कुल
सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रत्युत्तर शब्द में यन संधि है। कौन सी संधि है? यन संधि है। बात करूं संधि के तो 3 प्रकार होते हैं, और बात करूं स्वर संधि के तो 5 प्रकार होते हैं। बात करूं समास के तो समास के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न, मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो मनोरंजन शब्द का जो संधि विच्छेद होगा ऑप्शन है मनः जोर रंजन। चलिए अगला प्रश्न, अल्प विराम को क्या कहते हैं? जो ये चिन्ह दिया गया है इसको क्या कहा जाता है? तो अर्धविराम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धविराम कहा जाता है। हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से, हिंदी डिक्शनरी में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले आता है? जो दिया गया है उसमें कौन सा शब्द पहले आएगा? तो शिष्टाचार पहले आएगा। नेक्स्ट, व्यास शब्द का विलोम है। तो व्यास शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर, व्यास का विलोम ए समास। व्यास का विलोम क्या हो जाएगा? समास। चलिए इधर देखते हैं, हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द को कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, तुर्की अमरूद। ये सही नहीं है। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो जो मगही है ये बिहारी उपभाषा की बोली है। पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए डैश का प्रयोग होता है। इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो उचित शब्द होगा विराम चिन्ह। क्या होगा? विराम चिन्ह। कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य विराम। देखिए अर्ध विराम होता है, अत्य विराम होता है, लेकिन मध्य विराम नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर देखिए, कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? अब देखिए नहीं वाला जब पूछता है ना तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो अशोक के फूल, मजदूरी और प्रेम, कुटज, ये सभी है। कौन सा कह रहा है कि नहीं है? ये सभी है नहीं, सभी के सभी उनका नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो ये उपरयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुलूस फणीश्वरनाथ रेणु, जो कि सही नहीं है। वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, संकेतिक या मुख्य अर्थ ज्ञान होता है उसे कहते हैं। तो उसे हम लोग लक्षणा कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्षणा कहते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं। तो इसका सही हो जाएगा आनंदवर्धन। सही जवाब क्या हो जाएगा? आनंदवर्धन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों, स्थापना और तर्क बॉप और विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। कला का उदय जीवन से है। कला जीवन के जीने योग्य बनाकर सबसे ऊंचा उठाती है। तो अ गलत है और ब सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। और आज का आखिरी प्रश्न करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यदि आप चाहते हैं इस चैनल पे जुड़ना, मेंबरशिप लेना, तो मेंबरशिप है, देखिए किन किन चीजों के लिए लाइव क्लास के लिए मेंबरशिप है। सबसे पहले बिहार एसएससी, फिर बीपीएससी एईडीओ, फिर आपका हो जाएगा बीपीएससी टीआरई 4 सीटेट 2026 और सक्षमता 5।
सक्षमता 5, जैसे परीक्षाओं के टोटल कोर्सेज के लाइव के लिए या मेंबरशिप के लिए ओनली 399 में आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और नहीं परचेज करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, प्रतिदिन आप एक सेट यहाँ पे बीपीएससी एईडीओ का बिहार एसएससी का एक दिन गैप करके है सेट देता हूँ। ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए 249 पे है, 249 पेमेंट करके आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो क्वेश्चन सेट करके मैं बीपीएससी में पूछा गया है देता हूँ। निम्नलिखित कथनों, स्थापना और तर्क विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। राष्ट्रीयता एक पुनित भावना है, परिवर्तनशील कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं रही है। तो ये दोनों के दोनों कथन सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये रहा भाषा का पेपर जो बीपीएससी में पूछा जाता है और इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।